नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। अपने बच्चों से किससे प्यार नहीं होता, अपने बच्चों पर किससे एतबार नहीं होता, लेकिन यही प्यार और एतबार जब कमजोरी बन जाती है तो बच्चों के लिए ही महापाप हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पटना के फतुहा में, जहां एक मां को अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए जान की कुर्बानी देनी पड़ी। गांव के ही दबंगों ने महिला के घर पर धावा बोलकर उसका मर्डर कर दिया। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो चुका है और अब उस बहादुर मां को इंसाफ का इंतजार है। लहराया जाता हथियार सरेशाम है। दबंगों की दबंगई की तस्वीर है। मंचलों के समर्थन में खड़ी भीड़ है। फतुहा के महापाप की गवाही। बुधवार को राजधानी पटना में हुई इस वारदात ने पूरे राज्य को दहला दिया है। सवाल कौन कर रहे हैं कि आखिर बेटियां कहां महफूज हैं, और सवाल यह भी कि क्या मंचलों का विरोध तक करना जान जोखिम में डालने के बराबर है। ये तस्वीरें पटना के फतुहा की है, जहां एक मां को इसलिए जान से मार दिया गया क्योंकि वो अपनी बेटी को मंचलों से बचा रही थी। तस्वीरें देखिए, किस कदर मंचलों के हौसले को अफजाई करते शोहदों की ये झुंड है। कौन मां अपनी बेटी को इंसानी गिद्धों के बीच छोड़ सकती है? कौन मां अपनी बेटी की अस्मत को लुटता देख सकती है? दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं है, लेकिन हैवानों को तो मां की ममता तक का ख्याल नहीं आया। देखिए ये खौफनाक मंजर, जब मंचले मां को मारने के लिए पूरी तैयारी से हमला कर देते हैं। पूरा समाज तमाशबीन बना हुआ है। गांव के दबंगों के जघन्य अपराध को भीड़ देख रही है। दबंगों के हाथ में राइफल है, लाठी है, सिर पर खून सवार है। अपनी बेटी को मंचलों से बचाने की सजा उस मां को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी। हुआ था कि सर की बिया दुकान छड़खानी किया। हमारा बहन किया था? हाँ, हमारे बहन गया था छड़खानी के लिए। तो वही में हमारी सब बोला लिया, तब बोलते बोलते तो कहीं सब गोली तोली जुटल का, तो हमारी सबके लगली की लड़ाई होता है। तो हमारी सब भाई दुआवे लगी निकली, तो हमारी सब दोनों बापुत भाई उसने दुआले, तो इन्हें गोली चाले लगा। कहीं तो देखें तक माई की गोली लगा। ये खबर समाज को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। पहले तस्वीरों को अच्छे से देख लीजिए। दबंगों की भीड़ में ये बच्चा क्या कर रहा है। देखिए कैसे ये बच्चा गंदी गंदी गालियां दे रहा है। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो चुका है और अब उस बहादुर मां को इंसाफ का इंतजार है। बेटा चंदन 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 और कोई था उसके साथ? और था कि सब धरंजय था, पिंटू था, लखन था, धर्मवीर था, छुट्टू था, दियास था, चिंटुआ, एगो राज था जो जलवा में राजबल्लम था। दरअसल महिला की नाबालिग बेटी से गांव का ही एक मंचला छेड़खानी किया करता था। महिला ने जब इसका विरोध किया और मामले को पंचायत तक लेकर जाने की चेतावनी दी
फिर राइफल और लाठी डंडे से लैस होकर करीब 16 दबंग महिला के घर पर आ धमके और महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला के पति ने गांव के ही 16 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें से अब तक एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकियों की तलाश जारी है। वारदात की पूरी कहानी सन कर देने वाली है। इल्जाम है कि चंदन और उसके 3 साथी बच्ची से छेड़खानी किया करता था। शोर सुनकर बच्ची की मां घर से बाहर निकली, छेड़खानी कर रहे दरिंदों का विरोध करने लगी। इसी दौरान चंदन ने बच्ची की मां पर ताबड़तोड़ गोली दाग दी। एक गोली महिला के सिर पर लगी और दूसरी गोली सीने को छलनी कर दिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले भी अपनी बेटी को मनचलों से बचाने को लेकर दबंगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद मां को मौत के घाट उतार दिया गया। सोचिए, ये है बेटी की आबरू की रक्षा करने की सजा। पटना से संवाददाता मनोज सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खाकी को देखकर सुकून का एहसास होना चाहिए। खाकी को देखकर सच्चाई के साथ खड़े लोगों की हिम्मत बढ़नी चाहिए, लेकिन भोजपुर की खाकी को देखकर लोगों का चैन और सुकून उड़ जाता है। चिंता की लकीरें कपाट पर तन जाती हैं और जान का डर वो घेर लेता है। लोग भगवान से दुआएं मांगते हैं कि इस गुंडा पुलिस से बचाओ, क्योंकि बदमाशों से तो पुलिस बचाती है, लेकिन जब पुलिस ही बदमाशी पर उतर आए तो फिर ऊपर वाला ही आपको बचा सकता है। यहाँ खाकी बदनाम है, घूस की डिमांड सरेआम है। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, डेली रोज उगाही कर रही है, पैसा वसूल रही है। विरोध करने का बुरा अंजाम है। खदेड़ कर ली जा रही जान है। ये पैसा नहीं दिया तो बड़हारा क्षेत्र आरा पुलिस घुसते छपरा में घुस करके इसको गोली मारा पैसे के लिए, खदेड़ करके मारा। गुंडा पुलिस से बचाओ। जी हां, पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर से बड़ा दाग लगा है। भोजपुर पुलिस पर छपरा में जाकर वसूली के लिए हत्या करने का आरोप लगा है। ये आरोप बड़हरा थाना अध्यक्ष पर लगा है। घटना छपरा के डोरीगंज के पास की है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि भोजपुर पुलिस छपरा में आकर वसूली करती है और रुपए नहीं देने पर एक ट्रक ड्राइवर को खदेड़कर गोली मार दी गई। घटना के बाद भड़के ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा एक ट्रक पर लदे सिलेंडर भी लूट लिए। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, डेली रोज उगाही कर रही है, पैसा वसूल रही है। ये पैसा नहीं दिया तो बड़हारा क्षेत्र आरा पुलिस घुसते छपरा में घुस करके इसको गोली मारा पैसे के लिए, खदेड़ करके मारा। मैं एक तो अथी है, छोटा गाड़ी है, ऑल्टो है। हम बोले कि सर देखिए इसको नॉट फोड़िए। ये 12 बाबू इस गाड़ी से आए थे डोरीगंज थाना के, भीड़ था, गाड़ी यहीं पर लगा के वो भी गाड़ी फोड़ दिए हैं। गाड़ियों को फोड़ा है पुलिस ने। कम से कम 150 गाड़ी फोड़ा है सर। 150 गाड़ियों को। हाँ, बाबुरा से लेके यहाँ तक 150 गाड़ी फोड़े हैं सर। मानने के कारण क्या था फोड़ने? कारण यही है कि वो पैसा मांग रहे हैं, वहाँ से बाबुरा से वसूली करते आ रहे थे। एक खलासी सोया था गाड़ी में, बोला क्या पैसा दे, कितना पैसा है? तो बोला कि सर पैसा नहीं है, उठा के उसको गोली मार दिया। तो ये रोज का धंधा है ये? हाँ, रोज का धंधा है सर। आजकल लोग मजे के लिए जान तक ले सकते हैं, इसलिए सड़कों पर निकलिए तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि रफ्तार और लहरिया कट के दीवानों को अपनी जिंदगी की तो नहीं चिंता है, ऐसे में वो दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। शेखपुरा में यही हुआ है। यहाँ लहरिया कट बाइक सवार की चपेट में आने से एक 10वीं की छात्रा गायत्री कुमारी की मौत हो गई। इस मौत के बाद छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल काटा। घंटों सदर थाने का घेराव भी किया गया, जहां पुलिस के साथ छात्रों की नोकझोंक भी हुई। छात्राओं ने आरोप लगाए कि कोचिंग संस्थानों के आसपास अक्सर शरारती तत्व छेड़खानी करते हैं और लहरिया कट बाइक चलाकर उन्हें परेशान करते हैं। अभी शेखपुरा की सड़कों पर छात्र और छात्राएं का आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश का कारण सिर्फ यही है
कि यहाँ पर कोचिंग में भी शरारती तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। दूसरी तरफ जो बाइकर्स हैं उसके द्वारा लहरिया कर जो बाइक चलाया जाता है, जिसके कारण छात्रा की एक गायत्री नाम की एक छात्रा की मौत हो चुकी है, जिसके कारण ये लोग आज आक्रोशित हैं। हम जानना चाहेंगे आखिर आक्रोश का कारण क्या है, बताइए। सर, यहाँ एक लड़की की जान गई, किसी के घर की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीबी है, किसी की बच्ची है। अगर उसके साथ अगर न्याय नहीं मिलेगा, हम लड़की लोगों को किसी को नहीं मिले। आज एक लड़की के साथ हुआ, कल 100 लड़की के साथ भी हो सकते। क्या इंसाफ है कि एक लड़की का इंसाफ नहीं मिलेगा तो 100 लड़की का इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अगर एक लड़की का हिम्मत मिल गया तो समझिए पूरे भारत के लड़की को मिलेगा। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इसमें से लड़कियों को कोई योगदान नहीं हो रहा। हम लड़की क्यों है, क्यों पढ़ाई करते हैं? आज हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ मांग रहे हैं आप? गायत्री को इंसाफ चाहिए। आज गायत्री के साथ हुआ, कल हम लोगों के साथ होगा। पूरा हक मिलना चाहिए गायत्री को। कच्ची रोड कोई अन्य गायत्री ना हो, इसलिए ये मांग हम कर रहे हैं। गायत्री नहीं है। क्या डिमांड मांग क्या है आपका? मांग क्या कि गायत्री को इंसाफ चाहिए। और क्या मांग रही है? और क्या मांग रही है? गायत्री को इंसाफ चाहिए। हाँ, गायत्री को इंसाफ चाहिए। तो अभी आपने सुना है निश्चित, अभी आपने छात्राओं का आक्रोश देखा है, कितना गुस्सा में है छात्राएं लोग। इंसाफ चाहती है, गायत्री का इंसाफ चाहती है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो निश्चित रूप से आंदोलन और तेज होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अब इस पूरे मामले पर सवाल तो खड़े होंगे ही। हम भी वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोचिंग संस्थानों के पास पुलिस गश्ती क्यों नहीं करती है? क्या वारदात के बाद जागता है शेखपुरा प्रशासन? शरारती तत्वों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? तो ये 3 सवाल जो न्यूज़ 18 पूछ रहा है। शेखपुरा में छात्रा की मौत के बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज भी हुआ। समाहरणालय के सामने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। संचालक लोग, ये कोचिंग संचालक लोग अपने कोचिंग के विद्यार्थियों को लेकर जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय के मेन गेट के सामने जमा हो गए और पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध जो है अपशब्द का प्रयोग करने लगे, नाराबाजी करने लगे, तोड़फोड़, पत्थरबाजी और रोड को जाम कर दिए। बढ़ते आगे और अब बात पटना की। पटना में खुसरूपुर के हसनपुर गांव में शव यात्रा में हुई फायरिंग से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबोध कुमार की मां का निधन हो गया था। इसके बाद जो अंतिम यात्रा निकली उसमें सुबोध के गोतिया श्रवण कुमार और संजीव कुमार ने फायरिंग कर दी। इसके बाद सुबोध के बेटे को गोली लग गई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से श्रवण कुमार और संजीव कुमार फरार हो गए हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। वहीं पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। परिवार के लोग ही हैं। तो बच्चे जो मृतक है उसके दादी एक्सपायर कर गई थी, उसमें ये निकले हैं लोग। उसमें जिससे गोली चली है वो भी गोतिया में ही आते हैं। अगर अभी लोग अपना स्टेटमेंट नहीं दिए, जो स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से काम होगा। हर्ष फायरिंग की बात सामने आ रही है। अब ये स्टेटमेंट जो देते हैं उस हिसाब से मैं बात करूँगा। भोजपुर में भी शालिग्राम सिंह के टोला गांव में हर्ष फायरिंग की खबर है। बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में एक छात्रा जख्मी हो गई, जिसे सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। गुरुवार की रात को बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। उसी में डांस के दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर दी। एक गोली युवती के दाहिने पैर में लगी है और दूसरी घुटने के ऊपर लगी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोला गांव निवासी धनजी यादव के घर पार्टी का आयोजन था और उसी में सिद्धेश्वर पांडे की पोती जख्मी हो गई। समस्तीपुर में घर में सो रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खानपुर इलाके के पुरुषोत्तमपुर अनु गांव के वार्ड 6 की घटना है। अज्ञात अपराधियों ने सुधा देवी को उसके मायके में मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। तो हम लोग का 12:30 बजे के लगभग में फ़ोन आया, ये यहाँ सीरियस है,
से आइए जल्दी कन्ना रोड वहाँ मोबाइले पर हो रहा था। उसके बाद में हम उठे दोनों प्राणी, उसके बाद से पता चली जे गोली लगा हुआ है। क्या कुछ कार्रवाई की है? महिला का नाम सुधा देवी है, 26 वर्ष उम्र है, 10 साल पहले शादी हुई थी। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और विस्तृत रूप से बता पाएंगे जब वो प्राथमिकी के लिए आवेदन देते हैं, उसके बाद हम विस्तृत रूप से डिटेल बता पाएंगे। कटिहार में बदमाशों ने एक किसान को गोली मार दी है। गंभीर हालत में पीड़ित को कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मोहना चांदपुर दियारा की घटना है। जख्मी किसान विक्रम यादव के परिजनों की माने तो मोहन ठाकुर गिरोह के गुर्गों ने रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दी। उन्होंने जेल में बंद मोहन ठाकुर पर इशारों में आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहन ठाकुर जो है उसी का ग्रुप का है, बासुकी ठाकुर भी उसका है और इन लोगों के साथ बहुत दिन से झंझट कर रहा है, झूठ जबरदस्ती। किस बात को लेकर? रंगदारी। और उसको और कोई आर झूर का झगड़ा नहीं है, कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, रंगदारी। उसके बाद इनका भतीजा का मर्डर कर दिया 1-1.5 साल पहले और हमेशा वो रिवेंज लेने के फेर में रहता है। विक्रम यादव जो मोना चांदपुर के हैं, उनको वो अपने डोलेर से अपने घर जा रहे थे तो मोहन ठाकुर के गैंग के सदस्य जो है, संजय ठाकुर है, सुदामा ठाकुर है और लोग हैं, उनके द्वारा गोली मार दी गई है। कारण क्या है? वहाँ है दियारा में ज़मीन है, उस ज़मीन के वर्चस्व को लेके है ग्रुपबाजी। वहाँ पहले से ग्रुपबाजी चल रहा है। गया में एक मनचले को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ने के बाद सिर का बाल कटवा दिया और गले में पोस्टर टांगकर पूरे इलाके में घुमाया। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। घटना रामपुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन की है, जहां आरोपी एक स्कूली छात्रा से अक्सर छेड़खानी करता था। लड़की ने इसकी शिकायत अपने घर वालों से की, साथ ही पुलिस को भी इसकी खबर दी गई। आज स्कूल जाने के दौरान एक बार फिर उसने लड़की से छेड़खानी की और अपने दोस्तों के साथ उसके घर जाकर धमकी दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। शेखपुरा के गदवदिया गांव में एक महिला पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि महिला के बेटे ने दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया है। यही बात पड़ोसियों को नागवार गुजरी। लोगों ने घर में घुसकर लड़के को खोजा और नहीं मिलने पर बुजुर्ग मां पर ही हमला बोल दिया। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की शिकायत पर सतीश महतो समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। अगली खबर बेतिया से है, जहां दूल्हा देख मंडप छोड़कर एक दुल्हन फरार हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। दरअसल व्हाट्सएप पर लड़के का फोटो देखकर शादी तय हुई थी, लेकिन जब लड़का शादी करने पहुंचा तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और मंडप छोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद दूल्हा और बाराती को बैरंग वापस लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, दुल्हन का शादी से इनकार करने के बाद दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर हाथापाई भी हुई। घटना नौतन प्रखंड के शंकहिया माई स्थान की है। फिलहाल किसी भी पक्ष ने थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। धनबाद के झरिया में सूद पर रुपया लेने की कीमत बीसीसीएल कर्मी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। विक्ट्री के रहने वाले सत्येंद्र ने रवानी से 50,000 रुपए सूद पर लिए थे। अब मृतक के परिजनों का कहना है कि सूद देने वाला लगातार 50,000 रुपए को 50 लाख रुपए बताकर सत्येंद्र को परेशान करता था। पैसे नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देता था। रुपए नहीं दे सकने की वजह से आखिरकार सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट छोड़कर बीसीसीएल कर्मी ने आत्महत्या कर ली। पासबुक और एटीएम ले लिया है। सब उसी के पास है? हाँ, फोन करते थे, बोला मेरा पैसा कब देगा, मैं पैसा कब देगा। पैसा लिया था तो टॉर्चर कर रहा था। आपके पति को हमेशा टॉर्चर करता है? हाँ, टॉर्चर करके कहता था कि दो पैसा, तो बोला कि पैसा रहेगा तब न देंगे। तो बोलता वो कि जहाँ से दो
करे सेल के महाजन से कौन से लेके दो तो गलती कहाँ से लेके देंगे हम। यूपी और बिहार के 11 मजदूर श्रीलंका के मथुगामा स्थित एक प्राइवेट कंपनी में बंधक बने हुए हैं। इन युवकों में गोपालगंज के माझागढ़ का सूरज कुमार महतो भी शामिल है। ये सभी लोग विश्वास प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मजदूरी करते थे। युवकों ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो बनाकर भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। सभी युवकों ने इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। बंधकों में गोपालगंज के अलावा देवरिया, लखनऊ सहित कई जिले के युवक भी शामिल हैं। कि हम लोग अपने देश, अपने घर, अपने बाल बच्चे के पास पहुंचे, बस और कुछ। सिस्टम के सुस्त रवैये के चलते एक विदेशी महिला सजा पूरी होने के बाद भी बिहार शरीफ जेल में बंद है। पुलिस ने साल 2019 में अहियापुर मोड़ से बांग्लादेशी महिला रिया आफरीन उर्फ रूपा को पकड़ा था। पूछताछ में उसने बांग्लादेश के बजाय पश्चिम बंगाल अपना पता बताया था। उसके पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं थे, लिहाजा उसे विदेशी अधिनियम के तहत कोर्ट को सौंप दिया गया। कोर्ट ने उसे 1 साल 7 दिन की सजा सुनाई, जो बीते 22 जनवरी को पूरी हो गई। अब उसे अपने देश भेजने की तैयारी हो रही है। एसपी के मुताबिक विदेशी प्रक्रिया को पूरी होने के चलते देरी हो रही है। विदेश मंत्रालय से और फिर गृह विभाग से और खास करके कॉन्सुलेट से जो उस देश का है, तो इसमें कुछ प्रक्रिया, कुछ समय लगता है। हमारे एसपी महोदय बहुत ही सक्रिय रूप से इसमें लगे हुए हैं। बहुत जल्द हम समझते हैं कि इस महिला को उनके वतन तक वापस पहुंचा दिया जाएगा। हम नहीं समझते हैं कि हमारे देश में ऐसी किसी भी तरह की महिला या कोई पुरुष जब वो समसमित होता है, कारा में होता है, जिसका ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद अगर पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो कम से कम हिंदुस्तान के लेवल पर तो इस बात का पूरी गारंटी दी जाती है कि बहुत जल्द से जल्द उसे उनके देश को समर्पित किया जाए, उनको सौंप दिया जाए। दानापुर में आर्मी बहाली में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। दलाल बंटी कुमार सिंह के पास से फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दरअसल जहानाबाद के करोना के रोशन ने दानापुर थाना में ठगी की शिकायत की। उसी के बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरा के बसंतपुर निवासी बंटी को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी दस्तावेज के अलावा बंटी के पास से पारा कमांडो का आईडी कार्ड, सेना की वर्दी, एटीएम और लड़कियों की तस्वीर बरामद की गई है। बंटी बेरोजगार युवकों को अपना शिकार बनाता था। रोशन से उसने करीब 8 लाख रुपए में डील की थी। आर्मी में बहाली को लेकर के ये मामला है। रोशन कुमार रहने वाले हैं जहानाबाद के। ये बंटी कुमार के संपर्क में आए थे और इससे बंटी कुमार की गिरफ्तारी हुआ। बंटी कुमार के पास से एक पासपोर्ट, बहुत सारा फोटोग्राफ्स, आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड और अन्य कई कागजात हैं जो बरामद हुआ है। अब इस पर आगे अनुसंधान किया जा रहा है इसमें और कौन लोग संलिप्त हैं। क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।